फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑकल साइंस? ऑकल साइंस हम जो स्पिरिचुअल एक्टिव पीपल्स हैं, लाइक न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स है, जितने भी मतलब कैंडल मैजिक स्पेल्स कर रहे हैं जो लोग, जितने में आते हैं, ऑकल साइंस हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. इट्स माई रिक्वेस्ट, मेरे जितने भी मेजर क्लाइंट्स हैं उन लोगों का सबका आजकल छोटे टीनेज रिलेशनशिप्स हो, मेच्योर रिलेशनशिप्स हो, चाहे शादी हो चुकी हो या डाइवोर्स पे रिलेशनशिप चल रहा हो, वो सारे के सारे रिलेशनशिप एक जगह खराब हो रहे हैं, कम्युनिकेशन. और कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दिल ही नहीं कर रहा है कि हम कम्युनिकेट करें, है ना. तो एक छोटी सी उपाय मैं बोलती हूँ इसको रेमेडी के फॉर्म में, कि आप एक पिंच शुगर लीजिए, चीनी, एक चुटकी चीनी लीजिए, उसके ऊपर से पानी पी लीजिए, उसके बाद लगाइए अपने पार्टनर को कॉल. तो चीनी कैरी नहीं कर सकते, वो अपने पार्टनर्स को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं. क्यों ये ट्रेंड आया कि हम चॉकलेट गिफ्ट करें? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक नई पॉडकास्ट में. मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट समीर, ऑल्सो नोन एज देसी, अपनी को होस्ट माविया के साथ एज यूजुअल. आज हमारे साथ तनिष्क और दोबारा आई हैं, जो कि ऑकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड की यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर हैं. आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि लव रिलेशनशिप को ऑकल साइंस के थ्रू कैसे बचा सकते हैं. कुछ रेमेडीज बताएंगे और क्या आगे की चीजें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली. स्वागत है मैम. फिर से so बार बार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ. आप जितनी बार बुलाएंगे बिल्कुल, आप जितनी बार बुलाएंगे हम उतनी बार हाजिर हो जाएंगे. और फिर कैसे हैं आप? पहले मैं अच्छी हूँ, आप तो आप घर के हो गए हो. आज तो आप अच्छे लग रहे हैं. हाँ जी. पुरानी वीडियो में तारीफ नहीं करी थी आपने. वो मैंने शिकायत करी है, तब तारीफ कर रहे हैं. बिल्कुल 500 एक्स्ट्रा. ठीक है, जरूर. ठीक है, दियो तो. हाँ बिल्कुल They all are free. बिल्कुल. So first of all, first question, ठीक है ना. मावे जी ने जैसे आपको बताया कि आज हमें आपसे ये जानना है कि हम रिलेशनशिप को ओकल साइंस के थ्रू कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना. जो उपाय हैं, और पहले हम ये बताएंगे आपको कि रिलेशनशिप खत्म क्यों होते हैं, और वो उन चीजों को आप उसकी रेमेडीज के थ्रू या जो भी आपके ओकल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट है उसके थ्रू हमें सॉल्यूशन बताइएगा, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओकल साइंस? ऑकल साइंस हम जो स्पिरिचुअल एक्टिव पीपल्स हैं, लाइक न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स है, जितने भी मतलब कैंडल मैजिक स्पेल्स कर रहे हैं जो लोग, जितने में आते हैं, ऑकल साइंस हमारा एक मेन सब्जेक्ट है. जैसे आपका साइंस होता है, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स द सब्जेक्ट्स, ठीक है, वैसे हमारा ऑकल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योतिषी हो, ठीक है, गाइगोरियन मेथड हो, चाहे हमारा जो हमारा वेस्टर्न मेथड है, चाहे वो हमारा न्यूमरोलॉजी हो या टैरो, कुछ भी आप लगा लीजिए, सारा ऑकल्ट में आता है. तो आज हम जानेंगे कि ऑकल्ट से हम कैसे रिलेशनशिप बचाएं. आपका हॉट टॉपिक. ओके. सो मैम, कितने सब्जेक्ट हैं ऑकल साइंस में? थोड़ा मैं ऑकल साइंस के बारे में और जानना चाहता हूँ. जी, काफ़ी सारे. जैसे हमारा वास्तु में इसी में ही आता है. नंबर्स में कितने सब्जेक्ट हैं? ऐसा मुझे भी नहीं पता. अच्छा, मतलब काफी सब्जेक्ट है, काफी बड़ा है जी. तो ऑकल साइंस को आप ये कह सकते हो, ऑकल साइंस को ये कह लो आप, न्यूमरोलॉजी नहीं, आप स्पिरिचुअल भी नहीं बोल सकते. तो क्या ऐसा वर्ड यूज करें जिसमें हमें पता चल जाए कि जो भी चीजें हैं वो ऑकल साइंस के अंदर आती हैं? कोई मेन हेडलाइन है, कुछ मेन पॉइंट है? ऐसे कुछ मेन हेडलाइन नहीं है. आप देखिए, जितने भी ग्रंथ हैं जो सारे स्पिरिचुअली एक्टिव हों, जिनसे हम लोग आगे सीख के लोगों के बेटरमेंट के लिए चीजें कर रहे हैं, वो सारे ऑकल साइंस में आते हैं. अच्छा जी, ओके मैम, बिल्कुल. सो हमारा हॉट टॉपिक था रिलेशनशिप हम कैसे बचा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलेशनशिप खत्म क्यों होते हैं. बिल्कुल. तो उसमें से कुछ पॉइंट में से एक पॉइंट तो ये आता है, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन बैरियर. बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन बैरियर. मेंटली तो ये बात हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन करो तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन कभी किसी का दिल ही नहीं करे कम्युनिकेशन करने का, भाई मेरा मन नहीं है उससे बात करने का, तो वो मन बनाना पड़ेगा. तो मुद्दा आ गया हमारा मन बनाना, ठीक है. तो इसकी क्या रेमेडीज है, या ऑकल साइंस के कुछ भी हमें कुछ बताइए, और हमें डिटेल बताइएगा कि किस सब्जेक्ट से ये खत्म हुआ है, जो भी. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के. इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरे जितने भी मेजर क्लाइंट्स हैं उन लोगों का सबका आजकल छोटे टीनेज रिलेशनशिप्स हो, मेच्योर रिलेशनशिप्स हो, चाहे शादी हो चुकी हो या डाइवोर्स पे रिलेशनशिप चल रहा हो, वो सारे के सारे रिलेशनशिप एक जगह ख़राब हो रहे हैं, कम्युनिकेशन पे. हम क्या कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन से जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. आप लोगों के साथ भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम अपने पार्टनर को जाके वो चीज़ नहीं बता रहे जो हम अपने दोस्त को, नोन्स को, ऑफिस कुलीग्स को जाके बता रहे कि यार आज तेको पता है उसने क्या बोला, उसने क्या किया. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके डायरेक्ट बताएं. और कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दिल ही नहीं कर रहा है कि हम कम्युनिकेट करें, है ना. उस मोमेंट पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कुछ अच्छा करें,
कि आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट कर दीजिए, आप एक रोज ही गिफ्ट कर दीजिए, तो आप बोलोगे मैम यहाँ बात करने का मन तो कर नहीं रहा, आप मुझे और भी आप मुझे रेमेडीज और दे रहे हो। तो सबसे एक छोटी सी उपाय मैं बोलती हूँ इसको रेमेडी के फॉर्म में, कि आप 1 पिंच शुगर लीजिए, चीनी खाइए 1 चम्मच, उसको 1 चम्मच तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 चुटकी चीनी लीजिए और उसके ऊपर से पानी पी लीजिए, उसके बाद लगाइए अपने पार्टनर को कॉल। और कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दिल ही नहीं कर रहा है कि हम कम्युनिकेट करें, है ना, ये स्पाइस मैजिक में आता है शुगर, ठीक है, आप मुझसे बहुत पूछ रहे थे ना कि किससे आएगा, तो स्पाइस मैजिक से आए, शुगर भी हमारे स्पाइसेस में आता है। अच्छा जी, ठीक है, और उसका मुझे इसके रिजल्ट बताइएगा। लोग कहते हैं ना मीठी मीठी बातें बहुत करता है हमारा पार्टनर, आप नोटिस करेगा उनको मीठा बहुत पसंद होगा। जिनके पार्टनर्स बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उनके साथ ये सिनारियो होता है। अच्छा, इसलिए हमारी मम्मी कहती है कि सुबह को जब निकलो घर से तो मीठा खा के निकलो। बिल्कुल, मीठा खाने से मीठी बातें आती हैं। जी तो ये चीज जिसको मीठा पसंद ही ना हो वो उसके लिए तो फिर हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए, अल्टरनेटिव भी बताइए आप। देखिए, मैं काफी बार बोलती हूँ कि जो लोग चीनी कैरी नहीं कर सकते वो अपने पार्टनर्स को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। क्यों ये ट्रेंड आया कि हम चॉकलेट गिफ्ट करते हैं? वो भी तो मीठा है कहीं ना कहीं से तो। ठीक है, वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट के डब्बे ही इतने क्यों बिक रहे होते हैं? मिठाइयाँ भी तो बिक सकती हैं ना। तो अब आपको पता चला, चॉकलेट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद लव एंड रिलेशनशिप, उसका कलर, उसका टेक्सचर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम अपने पार्टनर्स को चॉकलेट्स भी गिफ्ट करते हैं। सो मावी जी, और आपको क्या लगता है और रिलेशनशिप क्यों खत्म होते हैं? ईगो की वजह से, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ईगो इज अ फैक्टर। बिल्कुल है। ईगो के बारे में बताइए, ईगो कैसे दूर करें हम एक दूसरे का अपना? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने थोड़ी ना कुछ किया, मैं क्यों सॉरी बोलूं? वो मुझ पे चिल्लाया था, उसने मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं की। एक सॉरी बोलने में और एक थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जा रहा, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अच्छा, पता है क्या, आजकल ना ट्रेंड बड़ा चला है कि जैसे कहते हैं ना कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। तो लोग ना उस चीज़ को भी मिसकम्युनिकेट कर चुके हैं कि भाई अब सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो को ज़बरदस्ती सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा बना दिया है। बिल्कुल करते हैं। मेरे पास देखिए, अब मैं बोलूँगी मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, बट ऑनेस्टली हम भी तो साइकोलॉजी समझ रहे हैं ना रिलेशनशिप की। सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं जब उनको कोई नहीं मिलता, तब आके वो हमको बताते हैं। एक मजबूरी बन जाती है, या उनको कोई और दिखता ही नहीं, कि अब उनको एक एस्ट्रोलॉजर ही दिख रहा है कि जिससे जाके वो बात करे। इससे बेस्ट आप अपने पार्टनर के साथ ही खुल के बात कर लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, उसके बाद ईगो, मैं क्यों बात करूँ उससे, वो मेरी बात समझ के राजी नहीं है मैम। एग्जैक्टली, वो मेरी बात समझ के ही राजी नहीं है। ये चीज़, अब ईगो तो चलो साइड में कर दिया, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इंटरलिंक हो जाती है कि भाई हम ईगो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उसको ये डर है कि सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। देखिए, पहली चीज तो मैं दोनों चीजों से बात करूंगी, ऑकल्ट से भी और अंडरस्टैंडिंग पे, साइकोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ना नंबर्स ही ऐसे, अब मैं बोलूँ कि 1st और 10th और 19th बॉर्न जो हैं लोग, 28th बॉर्न भी हैं, उनकी शादी अगर आप कराओ ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं गवर्न है 2nd 11, ठीक है, और 20th बॉर्न है, ठीक है, इन लोगों के साथ उनका कॉम्बिनेशन कराइए। और मैं मेजरली बोल रही हूँ कि जो बॉयज़ हैं उनके नंबर 2nd 11 वाले हों, 20th वाले हों, और जो लड़कियाँ हैं ना उनके नंबर 1 11 वाले हों। अब बोलेंगे लोग, कंफ्यूज होंगे, न्यूमरोलॉजी की बात करी मैं, उसमें क्या होगा, लड़की जो होती है ना वो ज़्यादा डोमिनेटिव होती है, लड़का जो होता है वो उतना डोमिनेटिव नहीं होगा, वो मस्त मौला टाइप्स का होगा। वो बोलेगा कि भाई लड़ाई छोड़, वो बोलेगी नहीं मैं तो लड़ाई पकड़ के बैठूंगी अभी, उसको लड़ाई करनी है, उसको लड़ाई नहीं करनी वगैरह, बाद में लड़ेंगे, वो कह रही नहीं अभी लड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप उससे भी रेमेडीज लेके रिलेशनशिप सॉर्ट कर सकते हो, बट रिलेशनशिप सॉर्ट कम्युनिकेशन से ही होता है। आप सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन क्लियर करिए, 3rd पर्सन पे डिपेंडेंट होकर कम्युनिकेशन मत करिए। अगर आपको लग रहा है कम्युनिकेशन की जरूरत है, प्लीज करिए, और करिए। कम्युनिकेशन इज दी ओनली की जो आपका रिलेशनशिप सॉर्ट आउट कर सकती है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज ही सॉर्ट आउट कर सकती है। बट वो है ना मैम, ईगो कैसे खत्म करें? रेमेडी के थ्रू। अगर मैं कैसे निकालूं? अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे बात करनी है, बट मेरे को अंदर ईगो है, उसके अंदर भी ईगो है, बट ये दोनों ईगो कैसे खत्म होंगे, ये इसकी रेमेडी बताओ। देखिए, अब मैं रेमेडीज पे अगर बात करूँ तो लोग बोलेंगे मैम ऐसे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मैं फिर भी एक चीज बताती हूँ, स्टार्ट ऑफरिंग मीठा टू योर पार्टनर्स। आप अगर लिव इन में रह रहे हो, आप उनको खाने के बाद मीठा जरूर दें। ऑफर समथिंग मीठा खाने के बाद, बिल्कुल। और मीठा जब दे रहे हैं ना, उसके साथ कुछ ना कुछ
नमकीन रख दीजिए, वो एक कहीं- चिप्सी रख दीजिए चाय, अच्छा। अब बोलेंगे इससे क्या होगा, हाँ, वो रिजल्ट्स बताएगा, आपके आर्ग्यूमेंट्स होने बंद हो जाएंगे, ईगोपन खत्म हो ईगो कम हो जाएगा, आप लोगों के बिन बात के झगड़े नहीं जाएगा। अरे होंगे। वाह, अब एक और चीज बताती हूँ, जिन लोगों के झगड़े बहुत होते हैं, हाँ। छोटी छोटी बातों पे लड़ते बहुत ज्यादा है जो लोग, ऐसे जरूर होता होगा, वो अपने रूम में इंसेंस स्टिक कुछ ऐसा जिसमें मधुर खुशबू आती हो, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स, राइट राइट राइट, ऐसा कुछ दिमाग बटाने के लिए हैं Aroma, सारी चीजें। Now I aroma got- वगैरह। now I got it, जी got it, जी got it। जी, मतलब कि जब दिमाग बटा रहेगा, स्मेल से पता है क्या होता है, दिमाग बटा रहता है कि जब बिल्कुल। सांस लेते हो ना, बिल्कुल फीलिंग गुड, तो पता है दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, टेंशन या ईगो, ये मैं And ईगो I नहीं, feel tension के लिए नहीं jasmine is the perfect thing. जास्मिन ले लीजिए, लेवेंडर, रोज, हम लोग Lavender। रोज बोलूंगा। Lavender is a- हम Lavender रोज and परफ्यूम jasmine। लगाने के लिए बोलते हैं। अब मैं एक और बोलती हूँ, जो रिलेशनशिप में है लोग, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को रेमेडी देती हूँ, आप रोज परफ्यूम लगा के जाइए, रोज गियो लगा के जाइए। वाई रोज? Why? अब वो फिर रेड कलर का है, फिर वो स्पाइस मैजिक में आता है, रेड कलर का रोज, रेड why कलर rose? का, बताइए। या तो अभी मैं बता रही हूँ, रेड कलर का रोज है, रेड कलर इज कनेक्टेड विद लव, Oh, तो यहाँ लस्ट, oh, सेक्सुअल थिंग्स। oh, अगर अब चलो ये चीज आई गई है तो मैम एक क्वेश्चन और है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, काफी लोगों को like, हम नॉर्मल है, हम सब जानते हैं क्या नहीं है, तो रिलेशनशिप एक रीजन और है क्यों खत्म होता है, सेक्सुअल डिजायर जिनकी कंप्लीट नहीं हो पाती, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए देखो, हमें ये तो पता है कि फिजिकली हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज एक अलग टॉपिक रहा, बट मेरे को ये चीज बताओ कि रेमेडीज के सेक्सुअल डिजायर मैटर करती है, दिल मैटर करता है, अगर दिल मिल जाए तो दिल की रेमेडी बताओगे सेक्सुअल डिजायर की? देखिए, सेटिस्फैक्शन होना इज इम्पोर्टेंट, Yeah. मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं है, Yeah. बट उसके लिए हम लोग पहले खुद भी कुछ स्टेप्स उठाएं, अपने हेल्थ रूटीन में और चेंजेस करें, डॉक्टर्स विजिट कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर की हेल्थ भी ज़रूर देखिए। बट कई बार ऐसा मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों की सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी हाई होते हैं, बोलते कि नहीं मिल रहे, तो क्या हम नहीं सेटिस्फाइड हो पा रहे, तो क्या हम थर्ड पर्सन पे मूव कर जाएं? बहुत बार आता है कि हम थर्ड पार्टनर पे, थर्ड पर्सन में मूव कर जाइए, प्लीज नहीं। आप अपने बहुत सारे प्लैनेट्स को इफेक्ट कर रहे हैं वहां पर, आप ना चाहते हुए बहुत सारे ट्रबल्स इनवाइट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ऑनेस्टली आप बहुत सारे ट्रबल्स इनवाइट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। मैं आजकल बोलती हूँ, लोगों को मना करती हूँ, आप मेकआउट या हुकअप्स मत करिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। ओसीडी तो आजकल ट्रेंड हो गया है साला। वो तो ट्रेंड हो गया है एक्चुअली, वो छोटी वेब सीरीज से देखे बहुत सारे, कहीं मैम मुझे ओसीडी तो नहीं है, नहीं आपको ओसीडी नहीं है। ओसीडी सबसे पहले हम पानी ऑफर क्यों करते हैं? करता है कोई यार। लोग पूछते हैं ना कि मैम लव या मनी, तो लव एंड मनी बोथ आर इम्पोर्टेंट। वो फैक्टर दैट इज रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। Yeah. देखिए, रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है।